दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है कि फायर पानी को जला देती है और पानी फायर को बुझा देता है। इन दोनों का मिलना बज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन क्या हो अगर यही नामुमकिन प्यार बनकर हमारे सामने आ जाए। मैं बात कर रहा हूँ डिज्नी पिक्सार की मूवी एलिमेंटल की, जो सिर्फ एक एनिमेशन मूवी नहीं है, बल्कि यह हम इंसानों की उन दीवारों की कहानी है जो हमने जात पात, रंग और नस्ल के नाम पर खड़ी कर रखी है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक स्पार्क और एक ड्रॉप मिलकर पूरी दुनिया का नजरिया बदल देते हैं। कहानी की शुरुआत एक इमोशनल सीन से होती है, जहां एम्बर के मम्मी पापा बर्नी और सिंडर अपने पुश्तैनी घर फायरलैंड को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। उनके हाथों में सिर्फ एक ब्लू फ्लेम है, जो उनकी तहजीब, उनके बुजुर्गों की निशानी और उनकी जिंदगी की इकलौती उम्मीद है। वो एक शिप पर सवार होकर एक ऐसी दुनिया की तरफ निकल पड़ते हैं जिसका उन्होंने सिर्फ ख्वाब देखा था। अपना घर, अपने लोग और अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान मंजिल की तरफ बढ़ना कोई आसान फैसला नहीं था। जब वो एलिमेंट सिटी के किनारे पर कदम रखते हैं, तो उनके सामने एक ऐसी दुनिया होती है जो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनके लिए उतनी ही अजनबी। एलिमेंट सिटी एक ऐसा शहर है जिसे पानी, हवा और मिट्टी के एलिमेंट्स ने मिलकर बनाया है। यहाँ की ऊंची इमारतें, पानी की नहरें और हवा में उड़ती हुई ट्रेन्स देखकर बर्नी और सिंडर हैरान रह जाते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि ये शहर उनके लिए नहीं बना। इमिग्रेशन काउंटर पर बैठे अफसर उनके असली नाम तक ठीक से लिख नहीं पाते और उन्हें बर्नी और सिंडर जैसे नए नाम दे दिए जाते हैं। ये उनकी पहचान छीनने का पहला कदम था। बर्नी और सिंडर जब शहर के अंदर कदम रखते हैं, तो उन्हें हर तरफ से नफरत और डर का सामना करना पड़ता है। पानी के लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि फायर उन्हें सुखा देगी या जला देगी। वो जहाँ भी रेंट का मकान ढूंढने जाते हैं, दरवाजे उनके मुंह पर बंद कर दिए जाते हैं। कोई भी फायर एलिमेंट को अपने पास रखने को तैयार नहीं था। ये मंजर हमें बताते हैं कि जब इंसान अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाता है, तो उसे कदम कदम पर एहसास दिलाया जाता है कि यहाँ उसका कोई नहीं है। आखिरकार शहर के एक कोने में उन्हें एक बोसीदा और पुरानी इमारत मिलती है जिसे सब छोड़ चुके थे। बर्नी अपनी मेहनत और हिम्मत से उस बोसीदा इमारत को एक घर और एक दुकान में बदल देता है, जिसका नाम द फायर प्लेस रखता है। द फायर प्लेस सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि एलिमेंट सिटी में आग के लोगों के लिए एक पनाह गाह थी। वो यहाँ फायर फूड बेचना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वहाँ दूसरे आग के लोग भी आकर बसने लगते हैं। यूं एलिमेंट सिटी के एक कोने में फायर टाउन जन्म लेता है, जहाँ बर्नी और उसका खानदान अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी जगह बनाते हैं। इसी जद्दोजहद के दौरान एम्बर की पैदाइश होती है। एम्बर ल्यूमिन एक ऐसी लड़की जो सिर्फ आग से नहीं बनी, बल्कि उसका मिजाज भी किसी शोले से कम नहीं है। बर्नी अपनी बेटी को अपनी आंखों का तारा समझता है और उसका ख्वाब है कि एक दिन एम्बर इतनी बड़ी और समझदार हो जाएगी कि इस दुकान को संभाल सके जो उसने खून पसीने से बनाई है। लेकिन बर्नी बूढ़ा हो रहा है और दुकान की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। एम्बर अपने बाप की इस कुर्बानी को देखकर बड़ी होती है, इसलिए बचपन से ही खुद पर यह दबाव महसूस करती है कि उसे हर हाल में अपने बाप का मान रखना है, चाहे इसके लिए उसे अपने शौक ही क्यों न कुर्बान करने पड़े। वक्त गुजरता जाता है और एम्बर बड़ी हो जाती है। बर्नी अब बूढ़ा हो चुका है और उसे खांसी की शिकायत रहने लगी है। बर्नी चाहता है कि एम्बर अब दुकान संभाले, लेकिन उसे एम्बर के गुस्से पर भरोसा नहीं है। एम्बर का गुस्सा कोई आम गुस्सा नहीं था, बल्कि उसके अंदर की एक ऐसी तड़प थी जो वो बरसों से दबा रही थी। एम्बर अपने बाप बर्नी की कुर्बानियों का काराजा उतारना चाहती थी, एक ऐसा बाप जिसने अपना सब कुछ फायरलैंड में छोड़कर एक नए शहर में सर उठाकर जीना सीखा। एम्बर डरती थी कि अगर उसने अपने अंदर के हिडन फनकार को पहचान लिया, तो कहीं अपने बाप की उम्मीदों को राख न कर दे। हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है ना, हम अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने अंदर की असली आग को कहीं गहरा दफन कर देते हैं। वो एम्बर को एक टेस्ट देता है, जिस दिन तुमने दुकान की रेड डॉट सेल सुकून से हैंडल कर ली, ये दुकान तुम्हारी हो जाएगी। सेल वाले दिन दुकान पर ग्राहकों का बेपनाह रश हो जाता है। हर तरफ शोर और अफरातफरी होती है। एम्बर पूरी कोशिश करती है कि वो मुस्कुराकर ग्राहकों को डील करे, लेकिन जब ग्राहक बदतमीजी करते हैं या बेवजह बहस करते हैं, तो एम्बर का पारा चढ़ने लगता है। एक जिद्दी ग्राहक की वजह से एम्बर का सब्र जवाब दे जाता है। वो अपने गुस्से को काबू करने के लिए दुकान के बेसमेंट में भागती है ताकि वहाँ चीख कर अपना गुस्सा निकाल सके। लेकिन उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो एक इंसानी बम की तरह फट पड़ती है। इस धमाके की तपिश से बेसमेंट की पुरानी और जंग-आलूदा पाइपलाइन फट जाती है और वहाँ से पानी का सैलाब एम्बर की तरफ बढ़ने लगता है। ये वही लम्हा है जहाँ आग और पानी का पहला टकराव होता है। पानी के इस रेले के साथ वेग नमूदार होता है।
जो शहर का एक सिटी इंस्पेक्टर है। वो पाइप के जरिए वहाँ बहता हुआ आ गया था। वेड एक बहुत ही जज्बाती और नरम दिल वाटर एलिमेंट है। वो जैसे ही दुकान की हालत देखता है, उसे एहसास होता है कि यहाँ की प्लम्बिंग रूल्स के खिलाफ है। एम्बर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वेड अपनी ड्यूटी का पक्का है। वो फौरन एक चालान लिख देता है जो सीधे सिटी हॉल पहुँच जाएगा, जिसका मतलब है कि दुकान हमेशा के लिए बंद। एम्बर घबरा जाती है क्योंकि ये दुकान उसके बाप की पूरी जिंदगी की कमाई थी। वो वेड के पीछे भागती है। वो शहर की वाटर ट्रेन पर चढ़ती है, रुकावटों को पार करती है और एलिमेंट सिटी की ऊंची इमारतों के बीच वेड का पीछा करती है। आखिरकार एम्बर वेड को एक जगह रोक लेती है और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारा ये एक कागज का टुकड़ा मेरे बूढ़े बाप के ख्वाबों को खाकर देगा। उसके माँ बाप ने कैसे फायरलैंड छोड़ी, यहाँ आकर कितनी जिल्लतें सही और कैसे एक एक पैसा जोड़कर ये दुकान बनाई। वेड, जो कुदरती तौर पर बहुत सेंसिटिव है, एम्बर की तकलीफ सुनकर ज़ारोक्तार रोने लगता है। वो रोते हुए कहता है, ओ खुदाया, ये तो बहुत ही दुख भरी कहानी है। मुझे तुम्हारे बाप के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा है। यही वो लम्हा है जहाँ दर्शकों को पता चलता है कि वेड जितना मासूम है, एम्बर उतनी ही सख्त है, लेकिन दोनों के दिल अपनी अपनी जगह सच्चे हैं। वेड एम्बर की मदद करना चाहता है, लेकिन वो चालान जमा करा चुका है। वो एम्बर को अपनी बॉस गेल के पास ले जाता है, जो एयर एलिमेंट है। गेल एक बड़े स्टेडियम में एयर बॉल मैच देख रही होती है और बहुत गुस्से में होती है। वेड वहाँ भी जज्बाती हो जाता है और गेल को कायल करने की कोशिश करता है। आखिरकार गेल एक शर्त रखती है, अगर एम्बर और वेड मिलकर उस पानी के लीक का पता लगा ले जिसकी वजह से शहर में सैलाब आ रहा है, तो वो दुकान को बंद करने का फैसला वापस ले लेगी। वेड एम्बर को बताता है कि वो जानबूझकर उसकी दुकान में नहीं आया था। वो शहर की मेन वाटर लाइन में अपनी ड्यूटी कर रहा था और लीकेज की तलाश में था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पानी का दबाव उसे एक पुरानी और जंग आलूदा पाइप की तरफ खींच रहा है। क्योंकि वेड खुद पानी है, इसलिए वो किसी भी तंग जगह या सुराख से गुजर सकता है। वो उस पाइप के अंदर बहता चला गया, घूमता हुआ। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ निकलेगा। असल में जब एम्बर तहखाने में अपने गुस्से से फटी थी, तो उसकी तपिश और धमाके ने पाइप के अंदर एक वैक्यूम पैदा कर दिया था। इस तपिश की वजह से पाइप के अंदर का दबाव बदल गया और उसने बाहर से पानी को अपनी तरफ खींच लिया। वेड उसी सक्शन की जद में आ गया और वो पाइप से पिचकारी की तरह बाहर निकल आया। वेड बताता है कि जब वो बाहर गिरा तो वो खुद हैरान था कि वो एक फायर एलिमेंट की दुकान में है। वो कहता है, मैं तो बस बह रहा था और अचानक मैं यहाँ था। एलिमेंट सिटी की नहरों और पाइपों के जाल में एम्बर और वेड एक छोटी सी आयरन बोट पर सवार होकर उस सुराख को ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में सैलाब का खतरा है। एम्बर अपनी आँख की रोशनी से अंधेरे रास्तों को रोशन करती है। आखिरकार वो शहर के एक पुराने और परित्यक्त हिस्से में पहुंचते हैं, जहां एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है। वो देखते हैं कि डैम की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और समंदर का खारा पानी वहां से तेजी से शहर के अंदर दाखिल हो रहा है। वो फौरन रेत की बोरियां दीवार के सामने रखना शुरू करते हैं ताकि पानी को रोका जा सके। पानी वक्ती तौर पर रुक जाता है। इसके बाद वेड एम्बर को फायर टाउन से बाहर निकालकर पूरी सिटी घुमाता है। चूँकि एम्बर कभी फायर टाउन से ज्यादा बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके लिए ये सब कुछ नया और हैरान कर देने वाला होता है। वो दोनों शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हैं। वो अंडर वाटर टनल से गुजरते हैं, जहां एम्बर शीशे के पीछे से पानी की दुनिया को देखती है। वो एयर एलिमेंट्स के इलाके से गुजरते हैं, जहां बड़ी बड़ी एयरशिप्स चल रही होती हैं। इस सीन के दौरान एक ऐसा लम्हा आता है जब वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी एबिलिटी दिखाते हैं, जो बहुत रुमानी और जादुई बन जाता है। जब वो दोनों अर्थ एलिमेंट्स के एक खूबसूरत बाग से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ अलग अलग रंगों के फूल और मिनरल्स होते हैं। एम्बर एक खास किस्म के रंगीन पत्थर पर कदम रखती है तो उसका रंग बदल जाता है। वो जैसे जैसे अलग अलग रंगों पर चलती है, उसका जिस्म कभी नीला, कभी हरा, कभी जामुनी और कभी गुलाबी हो जाता है। वेड ये देखकर हैरान रह जाता है और एम्बर के इस रूप की बहुत तारीफ करता है। इसके जवाब में वेड अपनी क्वालिटी दिखाता है। वो पानी पर एक फव्वारा बनाते हुए रेनबो बना देता है, जो पानी की सतह पर लहराता है। एम्बर ये देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसने कभी पानी के जरिए इतनी खूबसूरत चीज बनते नहीं देखी थी। ये मंजर दिखाता है कि अगरचे वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो ऐसी खूबसूरती पैदा कर सकते हैं जो अकेले मुमकिन नहीं थी। एक दिन वेड एम्बर के घर आया। एम्बर पूरी कोशिश कर रही थी कि वेड को अपने बाप की नजरों से छुपा कर रखे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बर्नी अचानक वहां आ जाते हैं
और एक वाटर एलिमेंट को अपनी दुकान में देखकर दंग रह जाते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उनकी आंख गुस्से से तेज हो जाती है और वो गरज कर पूछते हैं, ये पानी यहाँ क्या कर रहा है? बर्नी के लिए पानी एक दुश्मन था जो उनकी जिंदगी भर की मेहनत को एक पल में तबाह कर सकता था। एम्बर घबरा कर एक कहानी गढ़ती है और कहती है कि पापा, ये कोई आम पानी नहीं है। वेड कहता है कि वो एक फूड इंस्पेक्टर है जो उनकी दुकान के खाने टेस्ट करने आया है। बर्नी, जो अपनी दुकान के खानों पर बहुत गर्व करते थे, ये सुनकर थोड़े चुप हो जाते हैं, लेकिन उनका शक बरकरार रहता है। वो वेड को एक टेस्ट देने का कहते हैं ताकि साबित हो सके कि वो वाकई एक एक्सपर्ट है। बर्नी वेड के सामने अपनी दुकान का सबसे ज्यादा तीखा और गर्म खाना रखते हैं, जिसे कोल नट कहा जाता है। ये आग से बना हुआ ऐसा खाना है जो आम तौर पर पानी के लोग खा ही नहीं सकते, क्योंकि वो उन्हें अंदर से पिघला सकता है। बर्नी का मकसद वेड को भगाना था। वो वेड को ये खाना खाने का कहते हैं और बड़ी गौर से उसे देखते हैं। वेड, जो एम्बर की मदद करना चाहता था, वो लुकमा उठाकर मुंह में डाल लेता है। जैसे ही वो गर्म कोयला उसके अंदर जाता है, वेड का पूरा जिस्म बॉयल होने लगता है। उसके अंदर बुलबुले बनने लगते हैं और वो अंदर से भाप बनने लगता है। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी पल फट सकता है। लेकिन वेड हिम्मत नहीं हारता। वो बड़ी मुश्किल से उसे निगलता है और झूठी मुस्कान के साथ कहता है, वाह, ये तो बहुत गर्म है। हालांकि वेड ने वो खाना खा लिया था, लेकिन बर्नी उसे जाने का इशारा करते हुए कहते हैं, ठीक है, अब अपना काम करो और यहाँ से निकलो। वो एम्बर को चेतावनी देते हैं कि वो किसी भी पानी वाले पर भरोसा न करे। ये सीन दिखाता है कि बर्नी के दिल में पुरानी कड़वी यादें कितनी गहरी हैं। एक सीन में वो दोनों समंदर के किनारे बैठे होते हैं। एम्बर अपनी तपिश से रेत को पिघलाकर एक बॉल की शक्ल देती है और उसके अंदर एक खूबसूरत फूल का डिजाइन बनाती है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपनी तेज तपिश का इस्तेमाल करती है और रेत को पिघलाकर उसे ग्लास की एक मजबूत दीवार में बदल देती है। वेड ये देखकर दंग रह जाता है कि जिस आग से वो डरता था, वही आग आज सबकी जान बचाने के काम आ रही है। वो अस्थायी तौर पर सुराख बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। जब एम्बर ने अपनी तपिश से मिट्टी और रेत को कीमती और खूबसूरत कांच में बदला, तो वहाँ सिर्फ एक फनपारहा आर्ट वर्क नहीं बना था, बल्कि वेड ने पहली बार एम्बर की रूह को देखा था। उसने एम्बर को पहली बार ये एहसास दिलाया कि जिंदगी सिर्फ फाराजा निभाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को महसूस करने का नाम है। वेड की सबसे बड़ी ताकत उसकी नरमी थी। उसने एम्बर के इस सख्त और गुस्से वाले खोल को अपनी मोहब्बत से पिघला दिया। कभी कभी हमें बदलने के लिए किसी तलवार की नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमारे आंसुओं को दुख नहीं, बल्कि सुकून समझकर कबूल करे। इस कामयाबी के बाद वेड एम्बर को अपने घर दावत पर ले जाता है। वेड का घर एक आलीशान अपार्टमेंट है जो पूरी तरह से पानी से बना हुआ है। एम्बर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक छोटी सी गलती उसे बुझा सकती थी। यहाँ एम्बर की मुलाकात वेड की माँ ब्रुक और उसके परिवार से होती है। ब्रुक एक बहुत ही प्यारी और जज्बाती वाटर एलिमेंट है। वो एम्बर से मिलते ही कहती है, तुम तो बहुत ही प्यारी हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वेड किसी फायर एलिमेंट को घर लाएगा। एम्बर थोड़ा झिझकती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस पानी से भरे घर में फिट नहीं बैठती। लेकिन वेड की माँ उसे बहुत आरामदायक महसूस कराती है। वो उसे अपने घर की हर खासियत दिखाती है। वेड का घर पानी के झरनों, पारदर्शी दीवारों और बहती हुई नहरों से भरा हुआ है। एम्बर को हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को वहाँ एडजस्ट कर लेती है। वेड का परिवार एम्बर को बहुत प्यार और अपनापन देता है, और पहली बार एम्बर को लगता है कि शायद वो सिर्फ फायर टाउन तक सीमित नहीं है। वो कहीं भी जा सकती है, किसी के भी साथ रह सकती है। वेड का परिवार बहुत ही नरम दिल और हद से ज्यादा जज्बाती है। वो छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देते हैं, जिसे वो क्राइंग गेम कहते हैं। एम्बर को वहाँ पहली बार एहसास होता है कि लोग इतने अलग होने के बावजूद कितने प्यारे हो सकते हैं। खाने के दौरान एम्बर एक टूटे हुए कांच के बर्तन को अपनी आग की तपिश से जोड़कर उसे एक खूबसूरत शक्ल देती है। वेड की माँ एम्बर के इस हुनर से इतनी प्रभावित होती है कि वो उसे एक इंटर्नशिप की पेशकश करती है। वो एम्बर से कहती है कि तुम्हारे अंदर एक महान आर्टिस्ट छुपा है, तुम्हें सिर्फ दुकान संभालने के लिए नहीं बनाया गया। ये बात एम्बर के दिल पर लगती है, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने उसके बाप के ख्वाबों से हटकर उसकी अपनी पहचान के बारे में बात की थी। वेड एम्बर को एक ऐसी जगह ले जाने का वादा करता है जो उसने कभी नहीं देखी। वो उसे एक डूबे हुए पार्क में ले जाता है, जहाँ विविस्टीरिया नाम का एक नायाब फूल खिलता है जो हर एलिमेंट में जिंदा रह सकता है।
एम्बर आग होने की वजह से पानी के अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए वेड उसे एक एयर के बुलबुले में बंद करके पानी की गहराइयों में ले जाता है। जब एम्बर इस खूबसूरत फूल को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो महसूस करती है कि वेड उसे वो दुनिया दिखा रहा है जिससे वो हमेशा डरती रही थी। एक सीन में वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और पहली बार हाथ मिलाने का फैसला करते हैं। जैसे ही उनकी उंगलियां एक दूसरे के करीब आती हैं, वहाँ फिजिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। क्योंकि आग और पानी का तापमान अलग होता है, इसलिए एम्बर की गर्मी से वेड के हाथ के पास वाला पानी उबलने लगता है और हल्की सी भाप उठती है। पहले तो वो दोनों घबराते हैं, लेकिन फिर वो महसूस करते हैं कि अगर वो एक खास संतुलन बनाए रखें, तो वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना छू सकते हैं। फिर एक खूबसूरत रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी उनके कनेक्शन का सिंबल बनती है। आग और पानी, दो बिल्कुल अलग एलिमेंट्स जो एक दूसरे को छूने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों इस पल को महसूस करते हैं जैसे यह उनकी दुनिया बदलने वाला हो। एम्बर की आग बुझती नहीं है और न ही वेड पूरी तरह भाप बनता है, बल्कि वो एक दूसरे की मौजूदगी में महफूज रहते हैं। ये सीन सिर्फ दो तत्वों के मिलने का नहीं है, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि अलग होना गलत नहीं है। अगला सीन फायर टाउन की एक बड़ी और जज्बाती तकरीब से शुरू होता है। बर्नी बहुत फिक्र महसूस कर रहा होता है। वो तमाम मेहमानों के सामने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करता है और कहता है कि अब ये दुकान और उनके खानदान की सबसे मुकद्दस निशानी ब्लू फ्लेम वो अपनी बेटी एम्बर के हवाले कर रहा है। जैसे ही वो चाबियां एम्बर को देने लगता है, एम्बर अंदर से कशमकश का शिकार होती है, क्योंकि वो जानती है कि दुकान चलाना उसका ख्वाब नहीं है। एन उसी वक्त जब रस्म पूरी होने वाली होती है, वेड वहाँ आ जाता है। वो एम्बर को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो सबके सामने अपने जज्बात का इजहार कर देता है। वेड एम्बर से कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है। वो सबके सामने ये राज खोल देता है कि उन्होंने एक साथ वक्त गुजारा है और एक दूसरे को छुआ भी है, जो आग और पानी के लिए नामुमकिन समझा जाता था। वेड एम्बर को याद दिलाता है कि उसका असली हुनर ग्लास मेकिंग है, दुकान चलाना नहीं। वेड की बातें सुनकर बर्नी हैरान और शदीद गुस्से में आ जाता है। उसे सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगता है जब उसे पता चलता है कि दुकान के पाइप एम्बर के गुस्से की वजह से टूटे थे और वो वेड के साथ मिलकर उससे झूठ बोलती रही। बर्नी एम्बर से कहता है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है। वो गुस्से और इंतहाई मायूसी की हालत में ऐलान करता है कि अब वो ये दुकान एम्बर के नाम नहीं करेगा और वहाँ से चला जाता है। एम्बर भी दिल टूटने की वजह से वेड को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। जब एम्बर अकेली और मायूस खड़ी होती है, कहानी अचानक एक्शन की तरफ मुड़ती है। वो डैम जिसे एम्बर ने अपने बनाए हुए कांच से अस्थायी तौर पर रोका था, पानी के शदीद दबाव की वजह से आखिरकार टूट जाता है। एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और पानी का एक बेहद खतरनाक और ऊंचा रेला सीधा फायर टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। पानी को अपनी तरफ आते देख एम्बर अपने सारे दुख भूल जाती है। वो फौरन अपनी बाइक पर सवार होती है और तेजी से फायर टाउन की गलियों की तरफ भागती है। रास्ते में वो जोर जोर से चिल्लाती है और लोगों को खतरे से आगाह करती है, पानी आ रहा है, सब ऊंची जगहों पर चले जाओ। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि कम से कम नुकसान हो और उसके इलाके के लोग इस सैलाब से महफूज रह सके। इसी भागदौड़ में वो अपनी दुकान और ब्लू फ्लेम को बचाने के लिए वापस दुकान की तरफ मुड़ती है, जहां से अगला सस्पेंस शुरू होता है। एम्बर अपनी जान बचाने के बजाय सीधी अपनी दुकान की तरफ भागती है, क्योंकि उसे अपने परिवार की मुकद्दस ब्लू फ्लेम को बचाना होता है। वो दुकान के अंदर एक छोटे से महफूज कमरे में जाती है और उस शोले ब्लू फ्लेम को एक लालटेन में महफूज कर लेती है। लेकिन बाहर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि दुकान का ढांचा गिरने लगता है और मलबा दरवाजे के सामने आ जाता है, जिससे एम्बर उस छोटे से कमरे में कैद हो जाती है। वेड एम्बर को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। दरवाजा बंद होने के बावजूद वो अपनी खासियत का फायदा उठाता है और दरवाजे के नीचे मौजूद एक बेहद बारीक दरार से कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। वो एम्बर को तसल्ली देता है कि वो उसे यहाँ से निकाल लेगा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वो अब बाहर नहीं निकल सकते। ये वो जगह है जहाँ कहानी सबसे ज्यादा जज्बाती हो जाती है। कमरा हर तरफ से बंद होता है और बाहर से पानी की लहरें उसे ठंडा करने की कोशिश कर रही होती हैं। एम्बर को ब्लू फ्लेम को जिंदा रखने के लिए अपनी तपिश को बरकरार रखना पड़ता है। क्योंकि कमरा छोटा और बंद है, एम्बर की तपिश की वजह से वहाँ का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। वेड जो पानी का बना है, धीरे धीरे भाप बनने लगता है। वो एम्बर से कहता है, अगर तुमने अपनी तपिश को बनाए रखा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने इसे बंद किया तो ब्लू फ्लेम बुझ जाएगी। एम्बर की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। लेकिन वेड मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुमने मुझे कभी नहीं खोया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एम्बर अपनी तपिश को बरकरार रखती है और वेड धीरे धीरे भाप में बदलने लगता है। लेकिन उससे पहले वो एक आखिरी बार एम्बर का हाथ थामता है। उनके छूने से एक खूबसूरत रोशनी पैदा होती है, जैसे आग और पानी का मिलन एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हो। एम्बर उस पल में समझ जाती है कि वेड ने उसे सिर्फ उसकी दुनिया को देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देखने के लिए बदल दिया था। वो कहता है, मुझे हमेशा से मालूम था कि हम एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा। वेड जानता था कि आग की तपिश उसके वजूद को मिटा देगी, वो भाप बनकर फना हो जाएगा, लेकिन उसने फिर भी एम्बर का साथ नहीं छोड़ा। वो मरता नहीं अगर वो चाहता, लेकिन उसने एम्बर की जान बचाने को अपनी जिंदगी से ज्यादा अहम समझा। मोहब्बत यही तो है, किसी दूसरे को मुकम्मल करने के लिए खुद को मिटा देना। देखते ही देखते वेड मुकम्मल तौर पर बॉयल होकर कमरे से गायब हो जाता है। जब पानी उतर जाता है और सब कुछ पुरसुकून होता है, तो एम्बर का बाप, बर्नी और बाकी लोग दुकान के मलबे के पास पहुंचते हैं। एम्बर उस छोटे से कमरे से बाहर निकलती है जहां वो और वेड महसूर थे। वो बहुत गमगीन होती है और रोते हुए अपने बाप के सामने एतराफ करती है कि वो दुकान नहीं चलाना चाहती थी, बल्कि वो वेड से मोहब्बत करती है और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती है। एम्बर सबको बताती है कि वेड उसे बचाते हुए भाप बनकर उड़ गया है। फिर वो कमरे की छत की तरफ देखती है जहां से पानी की बूंदें टपक रही होती हैं। उसे एहसास होता है कि वेड मरा नहीं है, बल्कि वो छत के पत्थरों और दरारों में भाप बनकर जज्ब हो गया है। एम्बर को याद आता है कि वेड बहुत जज्बाती है और उसे रोना बहुत पसंद है। एम्बर ऐसी बातें करती है जिनसे वेड जज्बाती हो जाए, जैसे कि वो उसे कितना याद कर रही है या उनकी पुरानी यादें। धीरे धीरे छत से पानी की बूंदें एक जगह जमा होना शुरू होती हैं। जैसे जैसे वेड जज्बाती होता है, वो बूंदें तेजी से गिरती हैं और एक बर्तन या गड्ढे में जमा होने लगती हैं। जब काफी सारा पानी जमा हो जाता है, तो वो अचानक शक्ल अख्तियार करने लगता है और वेड दोबारा अपने असली रूप में वापस आ जाता है। ये देखकर सब हैरान और खुश हो जाते हैं। एम्बर और वेड एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस बार उनके घरवाले भी उनके रिश्ते को कबूल कर लेते हैं। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि एम्बर अपने बाप की दुकान संभालने के बजाय अपने हुनर यानी ग्लास मेकिंग को निखारने के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला करती है। वेड भी उसके साथ जाता है। रवानगी के वक्त एम्बर अपने बाप को वही रिवायती एहतराम का सजदा यानी बो करती है जो उसके कल्चर का हिस्सा है, और उसका बाप भी जवाब में उसे वैसा ही एहतराम देता है, जो इस बात की निशानी है कि अब वो अपनी बेटी के फैसलों पर फख्र करते हैं। एलिमेंटल मूवी हमें एक बहुत बड़ा सबक देकर जाती है कि हम सब अलग होकर भी एक दूसरे के लिए लाजमी हैं। आग, पानी, हवा और मिट्टी, ये दुनिया तभी खूबसूरत है जब ये सब मिलकर रहें। एम्बर और वेड का मिलना ये साबित करता है कि कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जिसे मोहब्बत पार न कर सके। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में वो वेड कौन है जो आपके गुस्से को ठंडक में बदल देता है? कमेंट में अपनी कहानी मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस लाऊं, तो अभी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। और हाँ, जो वो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक प्यार बांटते रहें और अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बनाते रहें।